हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू डाउटनेट लाइव। तो भाई 2 बज चुके हैं और आपको बोला था कि एक आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बस 11th में है और उनका 12th क्लास आने वाला है। तो भाई आप सभी के लिए वीडियो कि जो इन्होंने 11th क्लास कंप्लीट करने को है और 1-2 महीने बाद बस आपका 12th स्टार्ट करना है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि भाई हम लोग की तो 11th कहाँ चलेगी, पता ही नहीं चला, सारा टाइम वेस्ट कर दिया, तो अब क्या होगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं आपके लिए इस टॉपिक पर एक वीडियो बना करके लाई हूँ। तो आराम से बैठो, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो अभी 11th क्लास में, उनको बोलो कि भाई ये वीडियो देख लो। ठीक है बेटा, तो चलिए बात करते हैं कि इस टॉपिक की क्या इसकी कहानी है, कि कैसे इसको करना है कि जब हमारा 11th हो चुका है बर्बाद आपकी नजरों में। भाई ऐसा नहीं है बेटा कि ये बस आपके साथ ही हुआ है। भाई 80% स्टूडेंट्स की यही कहानी होती है कि उनको लगता है कि भाई हम लोगों ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, 11th क्लास में क्या पढ़ा, उनको पूछो तुमको ये लगता है नहीं पढ़ा। तो घबराओ नहीं, ये हर बच्चे की कहानी, मतलब 10 में से 8 बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई 80% बच्चों का बेटा सेम रवैया है। और ऐसा नहीं है कि उनका कहीं आगे जाके सिलेक्शन नहीं होता या वो लोग IIT JEE क्रैक नहीं कर पाते। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है और कैसे सिलेबस कंप्लीट करना और कैसे अपना गोल अचीव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 11th क्लास की कहानी क्या है। आप लोग पढ़ रहे हो 11th क्लास। एक तो आपके साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि जब आपने 11th स्टार्ट की तब था कोविड का मामला और आप लोगों को नहीं मिली अच्छे से प्रिपरेशन के लिए, ना तो कुछ अच्छे आपको इंस्टीट्यूट मिले इस टाइम पे और ना ही आपको मिला अच्छा सा मटेरियल। लेकिन डाउटनेट ने बहुत हेल्प की आपको उस टाइम पर भी अच्छे से आपको क्लासेस देने की। तो हो सकता है आपने कितना अच्छे से कवर किया नहीं किया, बट स्टिल आधे से ज्यादा बच्चों को लग रहा होगा मैम सबसे पहले तो यही नहीं पता चला कि टाइम कहाँ चला गया। सारे बच्चों की यही कहानी है, टाइम रन्स वेरी फास्ट, कि भाई पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया, 11th कहाँ निकल गई। क्योंकि ऐसा कब होता है, जब सिलेबस बहुत हो जाता। अभी तक आप 10th क्लास में थे तो बहुत छोटा सा सिलेबस था, राइट, फटाफट से पढ़ते थे एक ही चीज को, फिर रिवाइज करते थे, फिर रिवाइज करते थे। वो आदत बनी हुई है कि एक ही टॉपिक को 3 बार रिवाइज करोगे, एक ही चैप्टर को, एक ही बुक को, एक ही मैथमेटिक्स की बुक उठाओगे, 3 बार रिवीजन करोगे, फिर लगता था हाँ अब मुझे अच्छे से आता है। लेकिन 11th में हो गया ये काम खराब, क्योंकि सिलेबस बढ़ गया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ गए, साथ में आपको स्कूल का भी करना पड़ रहा है और कोचिंग का। तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया, करते करते एक एक दिन निकलते निकलते साल निकल गया। तो बेटा ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सारे बच्चों का है। सेकेंड बात करते हैं कि कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस ही चेंज हो गया। जो 10th क्लास में आप बिल्कुल टॉप करते थे, क्लास के टॉपर हुआ करते थे, 11th में आके कुछ बच्चे तो आ गए बिल्कुल लोअर स्टेट में। क्यों? उनको लग रहा है कि नहीं हमसे कुछ हो ही नहीं रहा, हमारे एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उनका हो गया कॉन्फिडेंस बहुत डाउन। और कुछ बच्चों का हो गया ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई हम लोगों को तो सब आता है, सब याद है, क्या करेंगे रिवाइज करके। तो ना तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्टेज में पहुंचना है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंस। तो कैसे बाहर निकलोगे उसकी भी बात करेंगे। तो भाई बच्चों का हो चुका है कॉन्फिडेंस चेंज जब वो स्टार्ट किए थे 11th क्लास से और आज की डेट में। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमने जो इनिशियली बुक्स परचेज की थी जब 11th स्टार्ट हुई थी, तो बड़े बड़े ऐसे खुद से प्रॉमिस किए थे कि रेगुलर में ये बुक करना है, रेगुलर में ये DPP करनी है, रेगुलर में ये रखना है, और उनमें से बहुत सारी बुक्स जो आपकी टच ही नहीं हुई है। राइट और रॉन्ग? कितने बच्चों की कहानी है ये कि बहुत सारी बुक्स आपके घर में रखी और वो आपके लिए आई थी, बट आपने अभी तक उनको एक बार भी टच नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, फ्रंट पेज या एक चैप्टर किया होगा उस बुक का, उसके बाद नहीं किया। बोलो सही है गलत? बहुत सारे बच्चों की कहानी है। एंड द लास्ट, आधे से ज्यादा बच्चों को लग रहा है कि मैम जो पढ़ा था इनिशियली उसमें से बहुत सारा तो भूल चुके हैं, उसमें से बहुत सारा तो भूल चुके हैं। तो बेटा ये आपके 80% बच्चों की कहानी, मतलब 10 में से 8 बच्चों का प्रॉब्लम है और 10 में से 8 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये नहीं सोचना कि अब क्या करें, अब तो नहीं होगा, अब तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सबका कॉमन है, मतलब ऐसा होता ही है। 2 बच्चे जो होते हैं बिल्कुल अच्छे से लगे थे एक एक टाइम पर, बस वो 2 अलग हैं। बाकी जनरल बात करें तो ऐसा ही हुआ है सारे बच्चों के साथ। तो आप भी कोई अलग नहीं हो, ऐसा हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स नॉर्मल कि सबके साथ होता है। जब आप 11th में आते हो तो बहुत सारा सिलेबस बढ़ जाता है, टाइम मैनेज कैसे करें नहीं पता,
कैसे बुक्स रिवीजन करें नहीं पता, और कैसे याद रखें सारा नहीं पता। आधे बच्चे जो इंटेलिजेंट वाले ऊपर वाले लेवल पे आते हैं वो कहते हैं मैम हम पढ़ते बहुत सारा है लेकिन हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद फिर लगता है भूल गए। अब इतना टाइम कहाँ से लाएं कि हर चीज को बार बार रिवाइज करें। तो बिल्कुल कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि पढ़ते पढ़ते वो चीजें भूल रहे होंगे। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 11th बर्बाद कर दी है, कि अब आपका कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ बच्चों को हो चुकी है टेंशन किस बात की, कि अब क्या होगा। तो आधे बच्चे टेंशन में चले गए कि जो बच्चों को लग रहा था मैम हम तो पढ़ रहे थे, आगे आगे पढ़ रहे थे, लेकिन पीछे का भूल चुके हैं, और अब लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, और अब 12th में मूव करने वाले हैं। 12th का सिलेबस अलग से आएगा और 11th का कैरी फॉरवर्ड करना है। कितना सारा टास्क हो गया है करने के लिए। तो आधे से ज्यादा बच्चे तो टेंशन में आ चुके हैं, क्या करेंगे अब, क्या करेंगे। टेंशन में आगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, मेंटल हेल्थ अपना बर्बाद करोगे, और कुछ नहीं होगा। और कुछ बच्चों को तो फिजिकल हेल्थ भी खराब हो जाता है टेंशन करने से, होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे। तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं करनी है, सोल्यूशन निकालना है। क्या सोल्यूशन है, कैसे इसको हम क्रैक कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बच्चों के दिमाग में भी आ रहा है कि कैसे अब जेईई का जो एग्जाम आने वाला है उसको क्रैक करेंगे। और आधे से ज्यादा बच्चों को क्वेश्चन, क्या अभी भी कर सकते हैं, अभी भी चांस है क्या इसको क्रैक करने का। जी हाँ, इसका आंसर है बेटा यस, आप अभी भी कर सकते हो अपना IIT JEE क्रैक। इसका आंसर क्या है बेटा, यस। कोई नो की थॉट है ही नहीं दिमाग में, ना ही आपको लानी है एक बार के लिए भी कि क्रैक नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसके लिए क्या सॉल्यूशंस है वो अभी बात करेंगे, लेकिन आपका JEE का एग्जाम क्रैक होगा डेफिनेटली। और बहुत सारे ऐसे बच्चों की कहानी है जो 11th में बिल्कुल नहीं पढ़ते और 12th में बिल्कुल मचा देते हैं, और वो पहुंच जाते हैं टॉप 100 की लिस्ट में। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने नहीं पढ़ाई की या आपकी गलती थी या गलती नहीं भी थी। अभी भी वक्त है, अभी चल रहा है आपका मार्च, और अगले साल जनवरी फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं। स्टिल यू हैव 1 ईयर, 365 दिन बेटा बहुत होते हैं। 365 दिन को यूटिलाइज करोगे तो बहुत होते हैं, बट उनका बस मैनेजमेंट आपको करना है कि कैसे काम करना है इन 365 दिन में। अभी तक जो हुआ ठीक है, बर्बाद हो गई नहीं हुई, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में अब आएगा कि अब कैसे कवर करेंगे JEE के लिए जो सिलेबस है उसको कैसे कवर करें, या फिर क्या स्किप कर दें 11th को। यही आ रहा है ना दिमाग में ऑप्शन कि मैम अब ऐसा करते हैं 12th को अच्छे से कर लेते हैं और 11th वाला जो है उसको स्किप कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है भाई, स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों बेटा, स्किप करोगे तो बहुत सारे 11th के ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप 12th के चैप्टर में बन जाते हो राजा। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं कि आपको 11th नहीं आती है बिल्कुल भी, तो भाई आप 12th में बैठे ही रह जाओगे, ये कैसे होगा ये कैसे होगा, और आप वहां भी बेटा बैक सीट पर जाने लग जाओगे। तो ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल 11 को स्किप कर दो। और कैसे कवर करने हैं उनके चैप्टर्स वो मैं आपको बताऊंगी, और क्या क्या स्पेशल चैप्टर्स हैं फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, बताइए, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ तो उसका तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में मैं आज बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ोगे तो आपको 12th में हेल्प मिलेगी उन चैप्टर से। और रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स की बात करें तो उसको भी बेटा हमें अनटच्ड नहीं रखना है। मेंस का आपको पता है, इस साल का पेपर के बारे में किसी ने सुना हो? हाँ भाई, डाउटनेट ने बड़ी सारी वीडियोस बनाई थी, तो आप लोगों ने सुना हो कि किस तरीके से इस साल जो पेपर आ रहे हैं। अभी तो फरवरी का हुआ है, अभी तो मार्च का स्टार्ट होगा। तो फरवरी के पेपर बड़े सिंपल आए, मतलब आप ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल कोई चैप्टर के बारे में हवा ही नहीं है, कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कैसे लिखते हैं वही नहीं पता, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि इतने बेसिक से क्वेश्चन आए हैं ना कि बस जरा सा पता है ना तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन करोगे और मार्क्स आ जाएंगे 4 पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बारे में, कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स कवर करें, केमिस्ट्री में कौन से करें, और बेटा मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर्स कवर करें, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी 12th काम करने में। 12th की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है आपकी बस 1-2 महीने के बाद। भाई मार्च तो स्टार्ट हो चुका है, कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ के हो जाएंगे अप्रैल मई तक लास्ट, और फिर आपका स्टार्ट होगा 12th। तो बिल्कुल एंट्री ऐसे करनी है, एकदम स्मार्ट अपनी एंट्री करनी है, राइट। चलो,
तो बेटा फिजिक्स में सबसे पहले आपका है एक वेक्टर्स। वेक्टर्स चैप्टर पढ़ाया जाता है 11th में, शायद आपने नाम तो सुना होगा, इतना तो कोई नहीं होगा जिसने नाम ही नहीं सुना। भाई आपके लिए डाउटनेट में अभी भी वेक्टर्स की क्लासेस चल रही होंगी और ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनी रखी होंगी। तो आपको कोई प्रॉब्लम लगता है कि नहीं मैम मुझे आज ही वेक्टर स्टार्ट करना है, जाओ भाई डाउटनेट की ऐप के ऊपर, वहां आपको वीडियोस मिल जाएंगी वेक्टर से रिलेटेड। और ऐसा नहीं किसी एक फैकल्टी एक टीचर की मिलेंगी, 3-4 टीचर्स की आपको अलग अलग तरीके से वीडियोस मिल जाएंगी। तो जिसका आपको अच्छा लगता है वो वीडियोस आप देखना आज से ही स्टार्ट कर दो। सेकंड चैप्टर की मैं बात करूं तो AOI, ये क्या नई बला है, नाम सुना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। भाई हम लोग मैथमेटिक्स में तो बात करते ही हैं, लेकिन आपके फिजिक्स वाले टीचर 11th में पढ़ा के चलते हैं, क्योंकि ये आपका फिजिक्स में भी काम आता है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आपको आना चाहिए, क्योंकि 12th में बहुत हेल्प मिलती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क पावर एनर्जी, सुना है ना इसका नाम। तो बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और कुछ को लगता है कितना सारा इसमें करना पड़ता है। वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है बेटा, इसको अच्छे से कर लेना। 11th क्लास में भी क्वेश्चंस आते हैं और इसकी हेल्प से आप 12th के कई चैप्टर्स को कवर करने वाले हो। एंड द लास्ट ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन भी पढ़ा है ना आपने। तो ग्रेविटेशन बस ये बेटा मैंने देखो 4 चैप्टर्स एकदम सिलेक्टेड 4 चैप्टर्स आपको बताए हैं कि ये 4 चैप्टर तो आने ही चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई बट इफ नहीं कि नहीं करें तो कर लिया, तो इफ बट एंड और नथिंग, ये 4 चैप्टर आपको आने ही चाहिए, तभी आपका 12th में बेटा अच्छा कर पाओगे। और साथ के साथ 11th के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनकी बाद में बात करेंगे, पहले ये 4 चैप्टर अपने ऐसे कर लो, कोई क्वेश्चन आ जाए यहाँ से भी फटाफट से आप बिल्कुल उसको क्रैक कर दोगे। अब बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो भाई केमिस्ट्री में आपका सबसे इंपॉर्टेंट और जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत सारे बच्चों को लगता है अच्छा केमिकल बॉन्डिंग इससे क्या होता है। भाई केमिकल बॉन्डिंग के बिना आपकी केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर जो बॉन्डिंग है वही आप केमिकल बॉन्डिंग से बना दोगे अपनी बॉन्डिंग, तो बस आपका केमिस्ट्री हो जाएगा आसान। भाई केमिस्ट्री में होते हैं 3 पार्ट, तो एक एक करके ही आसान बनाएंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो बेटा, बिल्कुल ऐसे बॉन्डिंग कर लो केमिकल बॉन्डिंग से कि बस इधर से कोई क्वेश्चन आएगा। और साथ के साथ बेटा 12th में आपको बहुत हेल्प करता है केमिकल बॉन्डिंग। एंड द नेक्स्ट चैप्टर की बात करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना आपने पढ़ा है अपने 11th क्लास में वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो उस चैप्टर को, उसी से रिलेटेड पूरा आपका भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाला है। तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे रोते हैं, कैसे करें, क्या होगा, कब इसको यूज करना है, कैसे इसका रिएक्शन होगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो आपको अच्छे से पढ़ना है अपना GOC चैप्टर। एंड द नेक्स्ट चैप्टर की बात करें दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। बेटा हर टाइप की केमिस्ट्री से एक एक चैप्टर उठा लिया। तो मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, मोलैरिटी मोलैलिटी इस तरीके से मुझे भी आता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। तो बिल्कुल आपको ये 3 चैप्टर केमिस्ट्री में बेटा बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि रट्टे हुए आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा एग्जाम्स हो जाने दो फिर कर लेना। और जिनके एग्जाम्स नहीं है और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की, तो फिजिक्स में से कोई भी एक चैप्टर ले लो और केमिस्ट्री में से कोई भी एक चैप्टर ले लो। मैथ की बात अभी हम करेंगे बिल्कुल तसल्ली से, ठीक है बेटा। मोल कॉन्सेप्ट में बात करना, रिलेवेंट टू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक। केमिस्ट्री फिजिक्स ये आपके 4 चैप्टर फिजिक्स में हो और ये आपके 3 चैप्टर बेटा केमिस्ट्री में है, इनकी बात कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम अपना फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की। चलिए, तो मैथमेटिक्स में पहला आता है बेटा फंक्शन, जो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से पढ़ते हैं 11th की बस स्टार्टिंग में। तो बच्चों ने क्या किया हुआ था, 11th ज्वाइन किया होता है, बस 11th में आए होते हैं और उसी टाइम उनका मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर चलता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आधे बच्चे तो नींद ले रहे होते हैं, आधे बच्चे 10th में से आए, उनको हैबिट ही नहीं है इतना टफ या इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की, और कुछ कहते हैं कि अच्छा इसका क्या होगा, कुछ को समझ में नहीं आता, शर्म की वजह से वो क्लास में पूछते ही नहीं है।
तो ये फंक्शन चैप्टर बहुत बच्चों का जो 11th वाला फंक्शन है वो वीक रह जाता है। इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, बेटा रेंज की बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं। ये बेसिक चीज है, फंक्शन में बिल्कुल पढ़ लो आराम से, क्योंकि 12th का फर्स्ट चैप्टर ही आपका क्या है, फंक्शन। और 12th का फंक्शन समझने के लिए 11th का फंक्शन बिल्कुल ऐसे रटा होना चाहिए, टिप्स पर होना चाहिए आपको कि कैसे किस टॉपिक पर या कैसे किस क्वेश्चन को बात करते हैं। बात समझ में आ गई? तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 11th क्लास का फंक्शन आपको याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, तो आपकी 12th की स्टार्टिंग बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है। एंड द नेक्स्ट सेकंड चैप्टर की बात करें, इट इज लिमिट। भाई हम लोग 11th क्लास में लिमिट की बात कर लेते हैं, लिमिट क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या इसके रूल्स होते हैं लिमिट्स कैलकुलेट करने के। ठीक, अब आप कहोगे मैम 12th में क्यों यूज में आने वाला है? आपने नाम सुना हो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अब थोड़े बहुत तो नाम पता होंगे ना जो 12th में चैप्टर आने वाले हैं। तो एक चैप्टर आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेटा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर है वो सारा का सारा बेस्ड है लिमिट से। आपको लिमिट आता है तो कॉन्टिन्यूटी आता है और डिफरेंशिएबिलिटी आता है, बस छोटे छोटे से रूल्स और बताए जाएंगे जब आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए? आपका लिमिट। तो बस लिमिट पर तो बिल्कुल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जो मैं चैप्टर यहाँ लिखूंगी बहुत स्पेसिफिक 3-4 चैप्टर बताने वाली हूँ। तो बेटा लिमिट की बात करें तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी 2 चैप्टर हो गए आपके 12th के जो लिमिट पर बेस्ड है। ऐसा नहीं लिमिट की हेल्प लोगे, लिमिट ही है एग्जैक्टली। तो लिमिट अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जिसको देखते ही बच्चे कहते हैं अरे मैम ये क्यों बनाया, इसकी जरूरत ही क्या थी। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस, इंडिविजुअल क्वेश्चंस भले ही कम आएंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स, उनके फॉर्मूलाज बेटा हर जगह चलते हैं। कैलकुलस में आप देखो कि बहुत जगह आपको साइन 2 थीटा, टेन 2 थीटा ये सब दिख जाएगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं मैम टेन 2 थीटा 2 tan थीटा लगेगा या आप साइन 2 थीटा को कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। तो ये बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बेटा आपको वापस से रिवाइज करना है कि कैसे फॉर्मूले को हमें डिटेक्ट करना है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि कैलकुलस में देख लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख लो, हर जगह क्वेश्चन में घुस जाता है। बोले मैं इंडिविजुअल अलग से नहीं आऊंगा, बट जहां भी आपकी बात हो रही होगी मैथमेटिक्स की, मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा और मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन द लास्ट क्वाड्रेटिक, कुछ बच्चे कह रहे होंगे अरे मैम क्वाड्रेटिक तो आता है, सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कैसे निकालते हैं। जी नहीं, ये क्वाड्रेटिक उसकी बात नहीं हो रही है कि सिर्फ सम ऑफ फ्रूट्स आता है, क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आता है, या फिर कैसे रूट्स निकालेंगे, डी पॉजिटिव डी नेगेटिव। नो 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 नो, एनालिसिस ऑफ अ ग्राफ, कि आप ग्राफ को देख पाओ कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, कितने रूट्स हैं, एनालिसिस, आपको ग्राफ का एनालिसिस करना आना चाहिए। एंड साथ के साथ जो था आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, लोकेशन ऑफ रूट्स। याद आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स। बेटा क्वाड्रेटिक की जो हाई क्वालिटी वाली चीज थी वो आपको आना चाहिए। मेन हो गया लोकेशन ऑफ रूट्स एंड सेकेंड मेन थिंग एनालिसिस ऑफ अ ग्राफ। तो बेटा आपको अच्छे से आता है क्वाड्रेटिक का, तो बहुत हेल्प करेगा आपको। 12th में बहुत सारे ग्राफ आने वाले हैं। अल्टीमेटली आपका 12th जो है ना कैलकुलस पर बेस्ड है, और कैलकुलस में आपको जितने अच्छे से ग्राफ्स आते हैं, आपको ग्राफ से जितना प्यार होगा ना ग्राफ ड्रॉ करने में, उतना आसान होने वाला है आपका सिस्टम। ठीक है, तो बेटा ये आपके कुछ चैप्टर्स है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इनको आप कवर कर लो जो बच्चे अभी 11th में है, और जो कुछ बच्चे 12th में पहुंच चुके हैं, 12th परस्यू कर रहे हैं, उनका पेपर है, उनको अभी 11th में कुछ नहीं आता, ये उनके लिए भी हेल्पफुल है कि आप लोग भी कर सकते हो ये रिमेनिंग चैप्टर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस टाइम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और जिन बच्चों को नहीं आता बिल्कुल भी और 12th में भी हैं, जिनको मार्च का पेपर देना है, अप्रैल मई के एग्जाम्स देने हैं, वो भी इन चैप्टर्स को कर सकते हो। तो बेटा आपके कोई भी सीनियर्स हों जिनको लगता है, आपको लगता है जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनको बोलो कि ये वीडियोस देख लो या ये चैप्टर्स मैम ने बताए आप उनको कवर कर लो। तो भाई आपका 12th में मेंस का एग्जाम अच्छा हो जाएगा, बस और क्या चाहिए, एग्जाम ही तो अच्छा करना है। और जो बच्चे 11th में, भाई तुम लोग अब बिल्कुल वेट ना करो 12th के स्टार्ट होने की। 12th स्टार्ट होने से पहले ये 4 + 4 और ये 3 चैप्टर्स, टोटल कितने हो गए आपके, ऑलमोस्ट 11 चैप्टर्स। इनको अच्छे से पढ़ के बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके फिर 12th में एंट्री मारो और ऐसे कर दो धुआंधार।
क्योंकि टाइम आपके पास है सिर्फ 365 डेज। देखने में बहुत है, टाइम एक्चुअली है भी बहुत, लेकिन मैनेज करना होगा और आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है बेटा। तो जो बच्चों को लग रहा था कि भाई मेरी 11th अब बर्बाद हो चुकी है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मेरा 12th में क्या होगा, या मेरा IIT JEE का एग्जाम कैसे जाएगा, तो घबराना नहीं है, काम करना है। घबराने से कुछ नहीं मिलेगा कि बैठ के एक जगह टेंशन कर रहे हो बैठ के कि क्या करना है क्या करना है। नो, अपना ये मैम ने आज बता दी है आपको, ये चैप्टर्स है, पहले इनको कवर करो, एक छोटे छोटे स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। फिर भी आपको लगता है कि मैम अब ये कंप्लीट हो गए, तो आप लोग डाउटनेट पे बता सकते हो, फिर आपके लिए कोई और नई वीडियोस लेकर के हम लोग बेटा आएंगे। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे क्लासेस के थ्रू, और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से करो, और 12th क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल धमाकेदार करेंगे। ओके देन, बाय बाय।